गौतम बुद्ध और व्यर्थ की चिंता। एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। सुबह का समय था और वे गांव के बाहर एक बगीचे में ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर शांति फैली हुई थी। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ आया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और आंखों में चिंता और डर का भाव साफ दिख रहा था। वो सीधा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, क्या हुआ भाई? किस बात ने तुम्हें इतना विचलित कर दिया? वो व्यक्ति कांपती आवाज में बोला, भगवान, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरे व्यापार में घाटा हो गया है, घर की हालत खराब है, पत्नी रोज लड़ती है, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। मैंने दिन रात मेहनत की, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं दिन रात सोचता हूँ, अगर ऐसा न होता तो वैसा होता, अगर मैंने ये किया होता तो आज कुछ और होता। मेरी चिंता अब मेरी नींद, मेरी भूख सब कुछ खा गई है। कृपा करें, मुझे इससे बाहर निकालें। बुद्ध उसे ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने पास ही रखी हुई एक छोटी सी ईंट उठाई और उस व्यक्ति को थमा दी। फिर बोले, इसे पकड़ो। वो व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ, पर ईंट पकड़ ली। बुद्ध बोले, अब इसे मजबूती से पकड़कर बैठो और जब तक मैं कहूं छोड़ना मत। समय बीतता गया। 5 मिनट, फिर 10 मिनट। कुछ ही देर में उस व्यक्ति की बाहें थकने लगीं, पसीना बहने लगा। अब वो बेचैन हो उठा। उसने कहा, भगवान, मेरी बाहें दर्द कर रही हैं, मैं इसे और नहीं पकड़ सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि इसे मजबूती से पकड़ो और छोड़ना मत? वो व्यक्ति बोला, हाँ कहा था, लेकिन अब ये असहनीय हो गया है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपनी चिंता को पकड़े बैठे हो। चिंता एक ईंट की तरह है, जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे ये तुम्हें बोझ ही देती रहेगी, लेकिन जैसे ही तुम इसे छोड़ते हो तुम्हें राहत मिलती है। चिंता से भागो मत, बस उसे पहचानो और फिर छोड़ दो। वह व्यक्ति चुप हो गया। वो समझ गया कि जो वो लगातार सोचता रहा, क्यों हुआ ऐसा, क्या होता अगर ऐसा न हुआ होता, वो सब व्यर्थ की चिंता है। ये बातें न तो उसका अतीत बदल सकती हैं, न ही भविष्य सुधार सकती हैं। उल्टा वे उसके वर्तमान को ही नष्ट कर रही हैं। बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मनुष्य का स्वभाव है, वो या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। अतीत की घटनाओं को बार बार सोचकर वो पछताता है और भविष्य की अनिश्चितता से डरकर चिंता करता है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। जो इस पल में जीना सीख लेता है वही चिंता से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कोई तुम्हें एक कांटा चुभा दे, वो पीड़ा देगा, लेकिन अगर तुम उस कांटे को दोबारा उसी घाव में बार बार चुभाते रहो तो पीड़ा और बढ़ेगी। ठीक वैसे ही चिंता वो कांटा है जिसे तुम खुद ही बार बार अपने मन में चुभाते हो। वो व्यक्ति अब शांत हो चुका था। उसकी आंखों में अब आशा की चमक थी। वो बोला, भगवान, मैं अब समझ गया हूँ। मुझे अपनी चिंता नहीं पकड़नी, बल्कि वर्तमान में जीकर समाधान ढूंढना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही बुद्धत्व है, जागना और देखना कि कौन सी चीज तुम्हें भीतर से खा रही है। चिंता कोई समाधान नहीं, केवल बाधा है। जैसे काले बादल सूरज को छुपा देते हैं, वैसे ही चिंता जीवन की सुंदरता को छुपा देती है। इसके बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। अब उसका चेहरा हल्का लग रहा था, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। वह बुद्ध को प्रणाम कर चला गया, नए विचारों, नई ऊर्जा और एक नई शुरुआत के साथ। सीख। गौतम बुद्ध की ये कथा हमें सिखाती है कि चिंता न तो अतीत को बदल सकती है, न भविष्य को सुधार सकती है। वो केवल वर्तमान को बर्बाद करती है। जीवन को बेहतर बनाना है तो वर्तमान में जीना सीखो। चिंता को पकड़ना नहीं, उसे पहचान कर छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है।